नमस्कार। मेरा इस चैनल पे मेरे जितने दर्शक जुड़े हैं उनका बहुत बहुत मैं स्वागत करता हूं। और आप लोगों का एक कमेंट मेरे को मिला है जिसमें एक जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने एक ये सवाल पूछा कि पितृ दोष पे भी एक आप वीडियो लेके आए और रेमेडीज उसकी आप बताएं कि क्या रेमेडीज हम कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त। हम क्या चीज ऐसी करें जो हमारे पितृ जितने भी पितृ हैं वो हमारे ऊपर हमेशा कृपा बनाए रखे। तो आप सभी लोग इस चीज को जान ले कि भगवान से पहले हमें जो हमारे पितृ हैं उनका आधार सूत्र जो होता है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर वो आधार सूत्र कहीं ना कहीं खराब हुआ या वो जड़ खराब हुई तो हमारे लिए हमेशा विपदाएं आनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो चाहे आपकी कुंडली में कोई भी अच्छा योग क्यों ना हो, लेकिन अगर वो पितृ पक्ष से अगर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपको आपके कुंडली का जो प्रभाव है वो प्रभाव आपको नहीं मिलेगा और वो कहीं ना कहीं नेगेटिव में जाएगा। तो आप भी सोचोगे कि भाई प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, कुंडली में सब कुछ अच्छा है, कोई ग्रह बहुत अच्छा चल रहा है, दशा काल अच्छी है, लेकिन काम कुछ बन नहीं रहे हैं। तो आप जरूर कुंडली में चेक करें कि आपके कुंडली में अगर पितृ दोष है। जो भी मेरे को जन्म पत्रिका दिखाता है तो उसको मैं पितृ पक्ष से बताता हूं कि पितृ पक्ष का दोष है, या जिसको पितृ पक्ष का दोष नहीं भी है तो वो भी इस उपाय को अगर फॉलो करेगा तो कभी भी उसको लाइफ में उसके पितृ कभी भी नाराज नहीं होंगे और आशीर्वाद बरसाएंगे और आशीर्वाद स्वरूप आपको इतना यश मिलेगा, इतना कीर्ति मिलेगी, आपकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी हो जाएगी। और आपको संपूर्ण कृपा के लिए आपको आज एक उपाय मैं आप सभी लोगों को देने वाला हूं। आपको सबसे पहले अपने जो पितरों की कोई फोटो हो तो उसको आप दक्षिण में जरूर लगाएं। दक्षिण यानी साउथ में, साउथ में ही फोटो लगता है पितरों का, इस चीज का ध्यान रखना। साउथ दिशा में आप उनकी एक फोटो लगाएं और हफ्ते में 2 बार, कम से कम 2 बार गाय का उपला जला के उनकी सामने धूनी दे। और उस धूनी के साथ में ही जो गाय के उपले के थोड़ा पीछे जहां आग लगी हुई है उससे थोड़ा पीछे आपको थोड़ा सा खीर रखनी है और उनके आगे ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। और वो फिर आपको वहां से खीर उठा के उनका कोई कटोरा वगैरह उनके साथ में रख देना और उसमें डाल देना, या कोई छोटी सी प्लेट हो उसमें रख देना उनके लिए। अगर आप ये काम करें पहला, इसके साथ में एक उपाय बता रहा हूं जो कोई भी कहीं से भी देख रहा है उनके लिए मैं बता दूंगा कि कैसे करना है इसको। आप अमावस के दिन संध्या के टाइम पे खीर बनाइए, ठीक है। खीर बनाने के बाद उसको थोड़ा सा खीर आप निकाल लीजिए और थोड़ा खीर आपको अलग कर देनी है। अब जो अलग करी है उसको आप बर्तन में रख दो, ठीक है। आप सह परिवार उस खीर को अपने सर पर से 11 बार उतार देना, ठीक है। 11 बार उस खीर को उतार देना, कुछ नहीं बोलना, सर पर से सीधा क्लॉकवाइज आपको उतारना है और उसको रख देना। रखेंगे कहां पे आप, उस जो आपकी जो जिसमें आपका जो भी कोई कटोरा वगैरह जो भी है या प्लेट है उसमें आप रखे रहे। और उसके बाद जब आपने फेर लिया उसको फिर आप पॉलिथीन में डाल दीजिए। और आप एक काम कीजिए, एक रेड मिठाई का पीस, एक ग्रीन मिठाई का पीस और एक रेड मिठाई का पीस, ये 3 पीस आपको लेने हैं। उसको अपने सर पर से 11 बार उतार देना, उसको भी अलग से आप उतार देना, उसको रखना अलग, ठीक है। अब आप लेके जाइए इसको, जो कीकर और बबूल का पेड़ आता है उसकी जड़ पर आपको चढ़ा देना है। खीर को चढ़ा देना है, पॉलिथीन नहीं चढ़ानी है। पॉलिथीन से निकाल के खीर को उस जड़ पर चढ़ाना है अमावस के शाम को या रात में, ठीक है। उसको पॉलिथीन नहीं चढ़ानी, ध्यान रखना। और उस खीर को जैसे ही आप चढ़ाओगे फिर जो अलग से मिठाई के पीस हैं, जो आपको 3 मिठाई के पीस बोले हैं, वो आप अपने हाथ से उस जड़ पर चढ़ा दीजिए। कुछ नहीं बोलना, वहां पे आपको मुंह बंद रखना है। और उसको चढ़ाने के बाद आप सीधे घर आ जाइए वापस, पीछे मुड़ के भी मत देखना। और सीधा आके अपने घर आके अपने पैर अपने हाथ धुल देना। और आप देखेंगे कि अगर आप ये 2 काम करना स्टार्ट कर दें, पितरों की फोटो एक तो साउथ में होनी चाहिए, दक्षिण में, और सेकंड जो ये आपको खीर बनानी है, और खीर बनाने के बाद आपको ये कीकर पर अपने सर से 11 बार उतार के मिठाई भी, ये दोनों आपको
चढ़ाना है। अब 3 मिठाई इसलिए बताया है कि भले ही वो आपके पुरुष से कोई दिक्कत आ रहा हो या लेडीज से कोई दिक्कत आ रहा हो, यानी माँ का या पिता का या उनके पूर्वजों में किसी का हो, या हरी मिठाई होती है सिस्टर की, ठीक है, तो उनका कोई दिक्कत आ रहा हो, रेड मिठाई भाई को भी दिखाता है। तो 3 मिठाई इसलिए बोली है कि अगर आप ये काम करते हो तो आपका भला होगा, आपके पितृपक्ष तुरंत खुश हो जाएंगे और आपके ऊपर अपना आशीर्वाद बरसाएंगे। और अगर किसी को कीकर और बबूल देश काल परिस्थिति के हिसाब से नहीं मिलता है तो वो किसी भी कांटे वाले पौधे पे चढ़ा सकता है। कोई भी कांटे वाला पौधा आप उसको उसमें चढ़ा दीजिए, ठीक है। और जो गाय का उपला है उसको थोड़ा जरूर दिखाइए, हफ्ते में 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, जितना आप करोगे, थोड़ा सा खीर बना के उसको आप रख के, या चावल में थोड़ा चीनी रख के भी आप वो चीज दिखा सकते हो उनको। और तब मंत्र बोलना है, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः, ओम पितृभ्यो नमः। तो ये पितृ शांति के लिए सबसे सिंपल और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है। और पितृपक्ष की शांति के लिए तो पितृपक्ष में होता ही है कि ब्राह्मणों को भोजन जरूर दें, किसी गरीब को भोजन जरूर दें, सभी की हेल्प कीजिए, किसी गरीब की हेल्प कीजिए, और किसी पशु पक्षी को खाना जरूर दीजिए। अपने हाथ से कुत्ते को दीजिए, पक्षियों को ले दीजिए, चींटियों को दीजिए, तो आपके पितृ शांत होते हैं, ठीक है। ये 3 काम जिसने कर लिए उसका कभी भी पितृपक्ष नाराज नहीं हो सकता, और पितृ का ऐसा आपको आशीर्वाद मिलेगा कि पूरी फैमिली में कोई भी नेगेटिविटी हो वो पितृपक्ष से के मतलब इस उपाय, जो पितरों के इस उपाय से आपको आशीर्वाद स्वरूप अपना पूरा, जो कहते हैं कि एक अच्छाई आपके ऊपर, उनकी कृपा आपके ऊपर आ जाएगी। तो आप सभी को नमस्कार।